तो देख के लगता है कि क्रंचीरोल की फील्डिंग अब सेट हो चुकी है, और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ वो मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा। बट इसके अलावा जैसे कि आप लोग पता है कि अब अप्रैल का मंथ स्टार्ट होने वाला है, एंड जब तक आप लोग वीडियो देखोगे तब तक अप्रैल का महीना स्टार्ट भी हो जाएगा। इसलिए चलो अब जरा बात कर ही लेते हैं कि अप्रैल के मंथ में हमें क्या क्या चीजें देखने मिलेगी। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करें। तो सबसे पहले न्यूज तो आती है अपने क्रंचीरोल को लेकर, जिसकी यहाँ पे फील्डिंग सेट हो चुकी है। क्योंकि मैंने आप लोग को कुछ टाइम पहले बताया था कि क्रंचीरोल के ऊपर एक डेटा ब्रीच का इंसिडेंट हुआ है, जिसमें क्रंचीरोल का टोटल 100 GB का डेटा लीक हो गया था, जिसमें आपकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन थी वो सब यहाँ पे क्रंचीरोल की लापरवाही की वजह से लीक हो गई थी। सो इसी को लेकर अब यहाँ पे क्रंचीरोल के ऊपर केस हो चुका है, जहाँ पे क्रंचीरोल के ऊपर वापस से एक क्लास एक्शन लॉ सूट को फाइल किया गया है, जिस पर अगर ये चार्जेस क्रंचीरोल के ऊपर अगर लग जाते हैं तो फिर क्रंचीरोल को यहाँ पे डैमेज पे करना होगा। जिसमें सच कहूँ तो अगर हर क्लास मेंबर को अगर क्रंचीरोल डैमेज पे करने लगा तो मेरे हिसाब से क्रंचीरोल ऑलमोस्ट यहाँ पे बैंकरप्ट हो जाएगा। जो मेरे हिसाब से सिंपली अगर क्रंचीरोल अपनी सिक्योरिटी के ऊपर ध्यान देता तो वो यहाँ पे सही रहता है। एंड इवन कोर्ट का भी ऑर्डर यही रहेगा कि क्रंचीरोल को अपनी सिक्योरिटी के ऊपर और ज्यादा ध्यान देना चाहिए। बट देखा जाए तो क्रंचीरोल के ऊपर ये दूसरा क्लास एक्शन लॉ सूट है जो इस महीने क्रंचीरोल के ऊपर लगा है। एंड ऐसी चीजें यहाँ पे किसी भी बड़ी कंपनी के लिए अच्छा नहीं होता है, क्योंकि मोस्टली इससे आपकी पब्लिक इमेज खराब होती है। बट अब जो भी हो, यहाँ पे इससे भी बुरी न्यूज के बारे में बात करें तो वो आता है अपने पोकेमॉन सेंटर को लेकर। और यहाँ पे मैं पोकेमॉन वाले पोकेमॉन सेंटर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे रियल पोकेमॉन सेंटर के बारे में बात कर रहा हूँ जो जापान के अंदर है। तो जापान के टोक्यो के अंदर एक्चुअली में पोकेमॉन सेंटर था, जिसको अनफॉर्चुनेटली लंबे टाइम के लिए बंद कर दिया गया है, क्योंकि यहाँ पे जितनी भी स्टाफ है उनको अपनी मेंटल हेल्थ के ऊपर फोकस करने के लिए टाइम दिया जा रहा है। जिस पर यहाँ पे आप लोग पूछोगे कि हुआ क्या, तो बेसिकली कुछ टाइम पहले पोकेमॉन सेंटर के अंदर एक काफी खतरनाक इंसिडेंट हुआ था, जहाँ पे एक बंदे ने पोकेमॉन सेंटर की फीमेल इंप्लॉय जो अपनी 20s में थी, तो उसके ऊपर नाइफ से अटैक कर दिया, जिसकी वजह से उस फीमेल इंप्लॉय की जान चली गई। एंड बाद में वो बंदा खुद भी सुसाइड कर लेता है। जिस पर आप लोग सोच रहे होगे कि यहाँ पे ऐसा क्यों हुआ, तो देखो इसकी पूरी स्टोरी मैं आप लोग सुनाता हूँ। सो जो मर्डर विक्टिम है, जिनका नाम है मोई हारुकावा, तो ये बेसिकली 21 ईयर्स की थी, जो एक काफी बड़ी पोकेमॉन फैन थी, जिनका सपना था पोकेमॉन सेंटर के अंदर काम करना। तो वो ये काम करना चाहती थी, बट यहाँ पे जो इसका यानदरे बॉयफ्रेंड था, जिसका नाम है दाइकी हिरुकावा, जो 26 ईयर्स का है, तो वो बंदा अपनी गर्लफ्रेंड यानी जो हारुकावा है उसको मना करता है कि तुम काम वगैरह नहीं करोगी। बट हारुकावा को अपने ड्रीम्स को फॉलो करना था, इसलिए यहाँ पे उसने अपने बॉयफ्रेंड के साथ ही ब्रेकअप कर लिया। बट ये हरामखोर आदमी इतना ज्यादा वाहियात था कि ये अपनी गर्लफ्रेंड को स्टॉक किया करता था, एंड इसी वजह से इसको पुलिस ने अरेस्ट भी किया था। एंड पुलिस ने फिर इसको ऑर्डर दिया था कि उस लड़की से दूर रहना। बट एक दिन ये बंदा पोकेमॉन सेंटर में आता है और अपनी गर्लफ्रेंड को ही मारता है एंड खुद भी सुसाइड कर लेता है। जिस पर हाँ, ये काफी ज्यादा फक्ड अप न्यूज तो थी। तो सच कहूँ तो मुझे मोए हारुकावा के लिए बुरा तो लग रहा है, एंड इसलिए मैं उनके लिए रेस्ट इन पीस बोलना चाहूंगा। अब हालांकि देखा जाए तो हम लोगों ने बुरी न्यूज के बारे में कुछ ज्यादा ही बातें कर ली है। सो अब हम लोग बात करें अपनी नेक्स्ट न्यूज के बारे में, जो आता है अपनी एक मांगा न्यूज को लेकर। लाइक अगर आप लोग मेरे जैसे गिनतामा के फैन हो, तो यहाँ पे गिनतामा के जो क्रिएटर है वो अपनी एक न्यू मांगा सीरीज लाने वाले, जिसका नाम है टू नेन बी गोमी यूशा डिस्ट्रॉयर्स। तो हाँ, इस नाम की एक मांगा सीरीज है जो गिनतामा क्रिएटर स्टार्ट करने वाले। एंड सीरियसली देखा जाए तो अप्रैल के मंथ में हमें इनका एक न्यू एनीमे भी देखने मिलेगा जो डैंडिलियन है, और अब यहाँ पे इनकी एक न्यू मांगा भी आ रही है, जिस पर गिनतामा के जितने फैंस है वो अभी काफी ज्यादा हैप्पी होंगे। बट एनीवेज ये छोड़ो, अब हम लोग बात करें अपने अकाने बनाशी एनीमे के बारे में, जिसका वेट अगर आप लोग कर रहे हो तो मैं बता दूं कि ये एनीमे नेटफ्लिक्स के ऊपर ग्लोबली स्ट्रीम होगा, जहाँ पे नेटफ्लिक्स एशिया के अंदर इस एनीमे को 5 अप्रैल से स्टार्ट करेगा, एंड जो इसके डब्स होंगे वो मई के दिन रिलीज होंगे। बट अब 5 अप्रैल से हट के 6 अप्रैल के ऊपर बढ़े तो 6 अप्रैल के दिन आने वाला है विच हैट एटेलियर का एनीमे, जिसके लिए मैं भी काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि इसकी एनिमेशन आप लोग पता ही होगा कि कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल है। एंड इतनी ब्यूटीफुल एनिमेशन के हमें कितने एपिसोड देखने मिलेंगे उसके बारे में जरा बात कर ले। तो बेसिकली जो इसका फर्स्ट सीजन होने वाला है उसके अंदर हमें 13 एपिसोड देखने मिलेंगे, जिसमें सबसे अच्छी बात तो ये है कि इसके सभी एपिसोड का प्रोडक्शन कंप्लीट हो चुका है। तो अब यहाँ पे जो इसके फर्स्ट 2 एपिसोड होने वाले हैं वो हमें 6 अप्रैल के दिन ही देखने मिलेंगे। जो अगर आप लोगों ने इस एनिमे को अपनी वॉच लिस्ट में ऐड नहीं किया तो ऐड कर लो। एंड इसके अलावा 6 अप्रैल के दिन आप लोग को एक और एनिमे देखने मिलने वाला है जो आता है अपना लायर गेम। एंड इस एनिमे के अंदर होने वाले टोटल 2 कोर्स, जिसका मतलब आप लोग को टोटल 24 एपिसोड देखने मिल सकते हैं इस एनिमे के अंदर। जो आई गेस यहाँ पे इसकी पूरी स्टोरी को अडेप्ट करने के लिए काफी नहीं है, क्योंकि पूरी स्टोरी को अडेप्ट करने के लिए 50 एपिसोड तो कम से कम लगेंगे ही लगेंगे। बट फिलहाल के लिए 24 एपिसोड हमें देखने मिलेंगे, जिसको आप लोग देखकर एंजॉय कर सकते हो। बाकी ये सारे तो अपने न्यू एनिमे हो गए जो हम लोग को स्प्रिंग में देखने मिल रहे हैं। बट विंटर के अंदर भी एक एनिमे एंड हुआ है, जिसको लोग यहाँ पे एनिमे ऑफ द सीजन नहीं एनिमे ऑफ द ईयर बोल रहे हैं, जिसका नाम है जर्नल विथ विच। जो आई गेस आप में से काफी सारे लोगों ने इस एनिमे का नाम पहली बार सुना होगा, क्योंकि ये एनिमे वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड एनिमे भी था इस सीजन का। बट जिन्होंने भी इसका एनिमे देखा उनके लिए ये एनिमे एनिमे ऑफ द सीजन या फिर एनिमे ऑफ द ईयर ही बन चुका है। और आप लोग भी चाहो तो इस एनिमे को देख सकते हो, क्योंकि इसके सभी एपिसोड अवेलेबल हो चुके हैं। एंड अगर आप लोग सीजन 2 का वेट कर रहे हो तो यहाँ पे सीजन 2 तो आप लोग को देखने नहीं मिलेगा, क्योंकि सीजन 2 की अभी तक अनाउंसमेंट वगैरह नहीं हुई है। एंड अगर सीजन 2 बनता तो वो शायद इसका फाइनल सीजन हो सकता था, क्योंकि इसके अंदर इतने ज्यादा चैप्टर है भी नहीं। एंड अगर आप लोगों ने इसका सीजन 1 देख लिया है तो आप लोग इसकी स्टोरी
स्टोरी जानने के लिए इसकी मांगा रीड कर सकते हो, क्योंकि जो इसका सीजन 1 है उसके अंदर टोटल 7 वॉल्यूम्स को अडेप्ट किया गया है। जो मैं आप बता दूं कि इस सीरीज के अंदर टोटल 11 वॉल्यूम्स हैं। एंड चैप्टर वाइज में आप लोग बताऊं तो इस सीरीज के अंदर टोटल 54 चैप्टर है, जिसमें से 35 चैप्टर को कवर कर लिया गया है। तो आप लोग मांगा को 36 चैप्टर से स्टार्ट कर सकते हो। अब वैसे इस एनिमे को तो सीक्वल नहीं मिला, बट विंटर सीजन के बाकी एनिमेस का क्या हुआ, लाइक यहाँ पे हम लोग बात करें माई हीरो अकेडेमिया विजिलेंटेस एनिमे के बारे में, जो एमएचए का स्पिन ऑफ एनिमे है, जिसका सीजन 2 भी अब एंड हो चुका है। एंड अब सीजन 2 एंड हो चुका है, और अगर आप लोगों को लग रहा है कि इसकी स्टोरी कंप्लीट हो चुकी है, तो मैं बताना चाहूंगा कि इसकी स्टोरी कंप्लीट नहीं हुई है। एंड हाँ, सीजन 2 के बाद हम लोग को सीजन 3 भी देखने मिलेगा, जिसकी अनाउंसमेंट हमें फ्यूचर में सुनने को मिल जाएगी। एंड अगर आप लोग सीजन 3 के रिलीज होने तक का वेट नहीं कर सकते हो, तो आप लोग इसकी मांगा को रीड कर सकते हो, क्योंकि मांगा के अंदर भी ज्यादा चैप्टर है नहीं। एंड सीजन 2 को कंप्लीट करने के बाद आप लोग इसके चैप्टर 67 से इसकी मांगा रीड करना स्टार्ट कर देना। बाकी आप फ्यूचर में जैसे इसकी अनाउंसमेंट होगी वैसे मैं आप लोग को इन्फॉर्म कर दूंगा। लेकिन इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट एनिमे के बारे में बात करें, जिसके सीक्वल की अनाउंसमेंट हो चुकी है। एंड मैं बात कर रहा हूँ अपने गोल्डन कामुई एनिमे के बारे में, जिसके फाइनल चैप्टर का रनवे ट्रेन आर्क का जो एनिमे सीरीज का क्लाइमेक्स है वो ऑफिशियली तौर पे अनाउंस हो चुका है विंटर सीजन के लिए। जिसमें मैं जानता हूँ कि आपका क्या सवाल होगा कि ये एनिमे तो एंड हो जाना चाहिए था, क्योंकि अभी तो इसका फाइनल सीजन खत्म हुआ है। सो देखो, फाइनल सीजन यहाँ पे नाम का खत्म हुआ है, एक्चुअली में इसके कुछ और भी चैप्टर बचे हुए हैं, जिसको ये लोग अलग से अडेप्ट करेंगे, जो हम लोग को इस साल की दिसंबर में देखने को मिल जाएगा। बट चलो, इसके अलावा अब हम लोग बात करें अपने नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो आता है अपने अप्रैल के इवेंट्स को लेकर। क्योंकि जैसे कि आप लोग पता होगा कि मैं हर मंथ के अपकमिंग एनिमे इवेंट्स के बारे में बात करता हूँ कि कौन से महीने में कौन सा एनिमे इवेंट होगा। तो इस मंथ हमें एनिमे रिलेटेड क्या क्या देखने मिलने वाला है उसके बारे में जरा बात कर ले। लाइक स्टार्ट करें सबसे पहले चीज के साथ, जो आता है क्रंची रोल का 10th एनिमे अवार्ड्स, जो अब 2 अप्रैल से इसकी वोटिंग स्टार्ट होगी और ये 15 अप्रैल तक चलेगी, जहाँ पे आप लोग अपने फेवरेट एनिमे को वोट कर सकते हो। एंड अब देखना तो बस ये है कि कौन से एनिमे को नॉमिनेशन मिलता है और किसे नहीं मिलता है। बाकी इसके बाद सेकंड इवेंट के बारे में बात करें तो वो आता है फेरी टेल की 20th एनिवर्सरी का प्रोजेक्ट, जिसकी बिग अनाउंसमेंट भी अप्रैल के मंथ में होने वाली है। तो जितनी फेरी टेल के फैन है उनके लिए भी ये मंथ स्पेशल होने वाला है। एंड फिर उसके बाद हम लोग बात करें अपने ड्रैगन बॉल बैटल आवर 2026 के बारे में, जो शेड्यूल हुआ है 18 से लेकर 19 अप्रैल तक के लिए। एंड जैसे आप लोग पता होगा कि ये ड्रैगन बॉल का एक और इवेंट है, जो ज्यादातर ड्रैगन बॉल के गेम पर ही फोकस करता है। आई मीन, अगर आप लोग ड्रैगन बॉल के गेम के फैन हो तो इसके अंदर आप लोगों को ड्रैगन बॉल के जितने भी गेम्स है उनकी न्यू इन्फो आप लोगों को इस इवेंट के अंदर सुनने को मिलेगी। इवन जो ड्रैगन बॉल का न्यू गेम अनाउंस हुआ था एज 1000, उसका भी न्यू अपडेट हमें इस इवेंट के अंदर सुनने को मिलेगा। एंड आप में से काफी सारे लोग ये सोच रहे हैं कि अगर ये ड्रैगन बॉल का इवेंट है तो क्या इसके अंदर हमें ड्रैगन बॉल सुपर 2 का न्यू अपडेट मिलेगा या नहीं, क्योंकि यहाँ पे ड्रैगन बॉल सुपर 2 अनाउंस हो चुका है, बट वो रिलीज कब तक होगा उसको लेकर कोई अपडेट अभी तक हमारे पास नहीं आया है। तो देखो, यहाँ पे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि उसको लेकर अभी आप लोगों को कोई अपडेट नहीं मिलेगा, क्योंकि हाँ, ड्रैगन बॉल एनिमे को लेकर अपडेट तो आप लोगों को मिलेगा, बट वो ड्रैगन बॉल सुपर 2 को लेकर नहीं होगा। इस इवेंट के अंदर आप लोगों को ड्रैगन बॉल सुपर बीरस एनिमे का अपडेट मिलेगा। तो आप लोग बस यही एक्सपेक्ट कर सकते हो कि हमें ड्रैगन बॉल सुपर बीरस एनिमे का ट्रेलर वगैरह देखने मिल जाए। तो जितने भी ड्रैगन बॉल के फैंस है वो यहाँ पे ड्रैगन बॉल बैटल आवर का इंतजार करो। और अब हम लोग बात करें अपने अप्रैल के लास्ट इवेंट के बारे में, जो आता है अपने वर्ल्ड ट्रिगर के फेस्टिवल को लेकर, जो 26 अप्रैल के दिन होगा। एंड जैसे कि आप लोग पता होगा कि वर्ल्ड ट्रिगर का जो सीजन 3 है वो आज से करीब 4 साल पहले एंड हुआ था। एंड हालांकि 4 साल हो गए इसको एंड हुए, बट अभी तक सीजन 4 की अनाउंसमेंट नहीं हुई। बट यहाँ पे इसका जो एनिमे रिबूट है वो यहाँ पे जरूर अनाउंस हो चुका है, जहाँ पे आप लोग कह सकते हो कि वर्ल्ड ट्रिगर का जो रिबूट है वो बेसिकली एक एनिमे रीमेक है। जो प्लान किया गया है कि वर्ल्ड ट्रिगर का जो सीजन 1 था उसको यहाँ पे रीमेक मिलेगा, जो ऑब्वियसली अपना टॉय एनिमेशन एनिमेट करने वाला है। तो आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वर्ल्ड ट्रिगर का जो फेस्टिवल है उसके अंदर हम लोगों को वर्ल्ड ट्रिगर के रिबूट का कोई अपडेट मिल जाए, या फिर रिलीज कब तक होने वाला है वो भी टॉय एनिमेशन वाले हमें बता सकते हैं। तो अगर आप लोग इस सीरीज के फैन हो तो आप लोगों के लिए ये मंथ स्पेशल होने वाला है। बाकी इसी के साथ यहाँ पे हमारे अपडेट्स तो बस ये तक थे। तो अगर आप लोगों ने इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो आप जाके लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। बाकी मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा एंड पीस आउट।